भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में बसा एक ऐसा किला है कि राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। और यही वजह है कि ये किला इस देश का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। इस जगह पर आने वाले यात्री या तो निराश होकर लौट जाते हैं या इससे जुड़ी कहानियों और रहस्यों में डूब जाते हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि इस किले को पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिस किसी ने भी आज तक इस किले के अंदर रात बिताने की कोशिश की है वो यहाँ की कहानियाँ बताने लायक नहीं रहा है। इसी वजह से माना जाता है कि इस किले में भूतों का साया है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने रात को इस किले के अंदर पूरी तरह से जाना वर्जित किया हुआ है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने सन 1583 में करवाया था। ऐसा बताया जाता है कि इसकी मुख्य इमारत शाही महल को जब बनवाया था तो इस किले में कुल मिलाकर 7 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन बाद में 3 मंजिला क्षतिग्रस्त होने की वजह से अब इसमें केवल 4 मंजिला ही रह गई हैं। वैसे इस किले में आपको खूबसूरत वास्तुकला का नमूना देखने को मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा पर्यटक यहाँ की अजीबो गरीबो एहसास की तरफ आकर्षित होते हैं। लोग जानना चाहते हैं क्या सच में यहाँ एक भूतिया जगह है। क्या सच में अगर आप पीछे पलट कर देखते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। यूं तो वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के स्थानीय नागरिक इस किले को भूतिया और डरावना बताते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज़ सुनी है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि इस किले से संगीत की आवाज़ सुनाई देती है। यही नहीं कि बल्कि कभी कभी उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये आपको इस भानगढ़ किले में ही आकर पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ अलवर के उस भानगढ़ किले में जिसको भारत का सबसे हॉन्टेड किला कहा जाता है। और इससे जुड़ी कहानियां और रहस्यों के इतिहास की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में एक भानगढ़ नाम के गांव में स्थित है, जो कि अलवर शहर से 90 किलोमीटर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 84 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस किले तक पहुँचने के लिए आपको अलवर या जयपुर तक ट्रेन या बस की यात्रा करके पहुँच सकते हैं, और हवाई यात्रा करने वाले लोग भी जयपुर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप कैब किराए पर लेकर यहां तक पहुंच सकते हैं। कुछ साल पहले तक इस किले के आसपास ठहरने की कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर 2-3 होटल हैं जिनमें आप यहां पर रुक सकते हैं। भानगढ़ किले तक पहुंचने के लिए काफ़ी अच्छे रोड बने हुए हैं। तो हम पहुंच गए हैं भानगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर, और आप देखेंगे कि आप इसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर में आपको एक हनुमान मंदिर दिखाई देगा, और इस वजह से इस गेट को कहा जाता है हनुमान गेट। और थोड़ा आगे चलते ही यहाँ टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ आप 25 रुपये का टिकट लेकर आप इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। तो टिकट लेने के बाद जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो कुछ ऐसा रास्ता आपको दिखाई देगा, जिसके दोनों तरफ आपको किले के कुछ अवशेष दिखाई देंगे। चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस किले की स्थापना सन 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने की थी, जिसके बाद इस किले को मान सिंह के भाई माधव सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माधव सिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में दीवान के पद पर काम किया करते थे। माधव सिंह के 3 बेटे थे, जिनका नाम था सुजान सिंह, छतर सिंह और तेज सिंह। माधव सिंह के बाद छतर सिंह को भानगढ़ की गद्दी दे दी गई थी। छतर सिंह के बेटे का नाम था अजब सिंह, जो शाही मजदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया था। अजब सिंह के 2 बेटे थे, कावल सिंह और जसवंत सिंह, अजबगढ़ में रहे, और एक बेटा हरि सिंह भानगढ़ में रहा। माधव सिंह के 2 वंशज मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए थे, जिसके बाद उनको भानगढ़ दे दिया गया। बाद में मुगलों के कमजोर पड़ने पर जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह ने इनको मारकर भानगढ़ पर अपना कब्जा जमा लिया था। आइए अब चलते हैं किले के अगले भाग में, जिसको कहा जाता है मोड़ों की हवेली। तो यह इस किले का पिछला भाग, और आप देखेंगे कि इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिनका उपयोग करके किसी जमाने में इसकी दूसरी मंजिल में पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ढह चुकी हैं। तो आइए इस किले की हवेली के आगे वाले हिस्से में आपको
लेकर चलता हूँ। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के कंटेंट्स के साथ। जब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।